हेलो ऑल द व्यूअर्स एंड कैंडिडेट अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मैथ का टीचर हाफिज़ मोहम्मद रियाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाफिज़ ऑफ मैथ। तो आज हम मैथ की सीरीज़ नंबर 9 डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले बताता चलूं कि मैं जो क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा रहा हूं तो वो 9th क्लास लॉगरिथम चैप्टर जो है उसके क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूं। वो क्वेश्चन मैं इस वजह से आपको समझा रहा हूं, मैं आपको बताता चलूं कि जब पंजाब पुलिस और पेट्रोलिंग पुलिस एंड ट्रैफिक पुलिस का जो टेस्ट 13 मार्च 2022 को लाहौर बोर्ड ने जो पेपर कंडक्ट किया था उसमें लॉग वाला जो चैप्टर है उसमें से कम से कम 12 मार्क्स का पेपर आया था। तो उस पेपर को पहले हमने सॉल्व किया। जो जितनी भी सीरीज हमने पहले बनाई है वो उसी ओल्ड पेपर को हमने सॉल्व किया। अब हम उस पेपर को मद्देनजर रखते हुए उस मेथड के हिसाब से कुछ क्वेश्चन जो है मैं आपको समझा रहा हूं ताकि आपको मेथड समझ आ जाए कि हमने क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है और आने वाले टेस्ट में जो भी क्वेश्चन आए तो आप उस मेथड अगर आपको आता होगा तो आप वो क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो व्हाइट बोर्ड पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। ये देखें, ये क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। इस क्वेश्चन में 10 की पावर p इज इक्वल टू 40। इस क्वेश्चन में हमने p की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए हम वैल्यू फाइंड करते हैं। तो मैं क्या करता हूं कि लॉग ऑन बोथ साइड, क्योंकि मैंने आप पावर खत्म करूंगा, क्योंकि लॉग जब हम किसी वैल्यू के साथ लॉग लेते हैं या लॉग मौजूद होता है, जो उस वैल्यू के लॉग के बाद जो वैल्यू कोई पावर में होगी, कोई कांस्टेंट हो, कोई वेरिएबल हो, तो वो लॉग जब लेते हैं तो वो जो पावर होती है वो लॉग से पहले आ जाती है। यहाँ पर हमने पावर खत्म करनी है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। हम लेते हैं जी लॉग ऑन बोथ साइड। लॉग ऑन बोथ साइड। तो अब हम देखें लॉग ले लेते हैं। ये देखें लॉग 10 की पावर p इज इक्वल टू लॉग 40। तो मैंने क्या बताया था, जब जिस वैल्यू के साथ लॉग होता है वो वैल्यू पावर में होती है तो वो लॉग जो पावर होती है वो लॉग से पहले आ जाती है। ये देखें p log 10 इज इक्वल टू log 40। अब हम लॉग की वैल्यू मालूम करेंगे। ये देखें p सॉरी ये देखें p, अब log 10 की वैल्यू क्या होती है? log 10 की वैल्यू 1 के इक्वल होती है। किसके इक्वल होती है? 1 के इक्वल होती है। देखें और log 40 की वैल्यू क्या होगी? पॉइंट 1 क्या होगी लॉग की वैल्यू? 1.6020। ये आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं। क्या है इसकी लॉग 40 जब आप लेंगे किसके इक्वल होगी? 1.6020, यानी कि 6020 आएगा लॉग 40 की कीमत। अच्छा ये देखें ये 1 कहां से आ गया? ये वाला। अब ये देखें ये कितनी टर्म्स है, ये कितने इनसे हैं? 1 और 2। तो जब ये होंगे अगर 2 बार 2 हो तो उनका कैरेक्टरिस्टिक क्या बनेगा? 1 बनेगा। मैं आपको बताता चलूं कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, जिसे हम कहते हैं खासा। अब आप जब हम चेक करेंगे आया कि कैरेक्टरिस्टिक 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ये हमें कैसे पता चलेगा कि किसी वैल्यू का जो खासा यानी कि कैरेक्टरिस्टिक वो 1 होगा या 2 या 3? तो मैं आपको बताता हूं, अगर दो हिस्से होंगे, दो हिस्से होंगे तो एक हिस्से के बाद जो कैरेक्टरिस्टिक हम लेंगे वो 0 लेंगे। अगर 2 हिस्से होंगे तो वो एक हिस्से के बाद 0 था, तो 2 हिस्से होंगे तो फिर 1 बन जाएगा। अगर 3 हिस्से होंगे तो फिर 2 बनेगा। अगर 4 हिस्से होंगे तो कैरेक्टरिस्टिक हमारा क्या बनेगा? 3 बनेगा। यानी कि एक हिस्से के बाद जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो 0 होता है, 2 हिस्से के बाद 1 होता है, 3 हिस्से के बाद 2 होता है, 4 हिस्से के बाद 3 होता है। यानी कि कैरेक्टरिस्टिक को हम ऐसे कहते हैं खासा। क्या कहते हैं उर्दू में? उसको खासा कहते हैं। और जो वैल्यू कैरेक्टरिस्टिक के बाद होती है उसे हम मेंटीसा कहते हैं। क्या कहते हैं? मेंटीसा कहते हैं। अब ये देखें ये क्या आएगा?
P इज इक्वल टू 1.6020। ये देखिए हमने P की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब आपको समझ आ जाएगी। लेकिन कुछ कैंडिडेट ये भी सोच रहे होंगे सर जो क्वेश्चन आपने पहले जो मेथड या सीरीज आपने लॉग की समझाई है यानी कि 7 सीरीज 8 या इसके रिलेटेड जितनी भी सीरीज ओल्ड मैं समझा चुका हूं उसमें हम लॉग को खत्म करते थे। इसमें आपने लॉग की वैल्यू पुट किया, ये देखिए लॉग 40 की। तो मैंने इस वजह से ये लॉग लिया है क्योंकि ये पावर थी। तो मैं लॉग लेता तो मैं 10 की पावर खत्म कर सकता था, अगर लॉग ना लेता तो 10 की पावर में खत्म नहीं कर सकता था। इसमें लॉग भी नहीं था। ये देखें अब मैंने लॉग लिया, लॉग ऑन बोथ साइड। तो ये देखें अब मैंने सॉल्व किया, ये आंसर आया। पी की वैल्यू हमने जो फाइंड करनी थी वो निकल आई हमारे पास। ये देखें, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द वैल्यू ऑफ एल। अब हम इस क्वेश्चन में हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? एल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं आपको बताता चलूं कि इस क्वेश्चन को लास्ट सीरीज जिसने मेरी नहीं देखी वीडियोस की, अगर उसने ये क्वेश्चन समझने हैं तो वो पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेकंड फोर्थ फिफ्थ 8 9 8 जो सीरीज है पहले वाली, उसको चाहिए कि वो सीरीज देखे, फिर आप उसको समझ आएगी कि सर ने ये जो log 3 की पावर 81 इज इक्वल टू एल ये कैसे सॉल्व किया है। अगर वो सीरीज देख लेंगे तो आपको फायदा होगा। अगर आप वो सीरीज इससे आपके मेथड में आपको मेथड आ जाएगा और आप जो भी क्वेश्चन आएगा किसी टेस्ट में तो आप इजीली उस मेथड को जेहन में रखते हुए क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये जो मैं क्वेश्चन आपको समझा रहा हूं तो आप ये ऐसे ना कहिएगा कि ये सिर्फ ओनली पंजाब पुलिस के लिए है, क्योंकि ये मैं उन कैंडिडेट के लिए भी है जिन कैंडिडेट ने अभी आने वाले दिनों में सेकंड ईयर के पेपर देने हैं या उसके रिलेटेड मैं आपको बताता चलूं, जैसे जिन्होंने नेट के लिए अप्लाई करना है, क्योंकि अब हर यूनिवर्सिटी ने एडमिशन के लिए बीएस एडमिशन के लिए नेट का जो पेपर है वो लाजमी करार दे दिया पास करना। तो नेट टेस्ट की जो अप्लाई है वो अभी से हो रही है। तो जो कैंडिडेट नेट या गैट का टेस्ट क्लियर करेगा तो तब उसको यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा, बीएस में या एमएससी में कोई एडमिशन लेगा तो उसमें जो नेट का टेस्ट होगा या गैट का होगा उसमें 20 नंबर की मैथ इंक्लूड होगी। तो उसके लिए मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये देखें अब मैं क्या करता हूं, राइट इन एक्सपोनेंट फॉर्म। ये देखें अब मैं इस इक्वेशन को इन एक्सपोनेंट फॉर्म में, इसका मतलब क्या होता है यानी कि कुव्वत नमाई शक्ल में लिखने से। मैंने आपको बताया था जब हम किसी वैल्यू को किसी इक्वेशन को कुव्वत नमाई शक्ल में लिखते हैं यानी कि एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं तो वो लॉग उड़ जाता है। जो पावर होती है वो सामने वाली रकम के साथ चली जाती है, जो सामने वाली रकम होती है वो उस पावर बन जाती है आके। ये देखें अब ये क्या बनेगा, ये देखें अब ये बनेगा 3l इज इक्वल टू 81। ये देखिए जब हमने एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा यानी कि कुव्वत नमाई शक्ल में लिखा तो ये देखिए ये l इधर आ गया, ये 81 इधर चला गया है। अब हम 81 को फैक्टराइज करते हैं। ये देखें 3l इज इक्वल टू क्या आएगा, अब हम 81 को फैक्टराइज करते हैं तो क्या आएगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ये देखें 3 3 दा 9 9 3 दा 27 27 3 दा 81। ये देखें अब हम क्या करेंगे इसको 3l इज इक्वल टू क्या आएगा 3 की पावर 4। अब यहां देखें, अब यहां देखें कि इसास जो है यानी कि बेस दोनों के सेम है जिसे हम इसास कहते हैं। तो ये देखें आप जब बेस दोनों सेम हो या पावर दोनों की सेम हो तो उसको हम क्रॉस कर सकते हैं लॉग में। ये देखें ये 3 और ये 3 कट गए हैं तो ये क्या बनेगा l इज इक्वल टू 4। ये हमने l की वैल्यू फाइंड कर ली है। इस ये देखें फाइंड द वैल्यू ऑफ l, हमने l की कीमत मालूम करनी है। l इज इक्वल टू 4। आप कोई भी टेस्ट देंगे किसी जॉब के रिलेटेड ये छोटे छोटे एमसीक्यूज टाइप जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं ना ये उनमें आते होते हैं, एमसीक्यूज आ जाते हैं लेकिन होते वो शॉर्ट क्वेश्चन टाइप होते हैं, होते एमसीक्यूज हैं। तो इसी वजह से आपको उन टेस्ट की तैयारी करनी चाहिए ताकि पेपर में कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको मेथड आता होगा तो आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं, वो टेस्ट आप अच्छे नंबरों से पास कर सकते हैं। चलिए अगर इस वीडियो को वॉच करते रहिएगा और सब्सक्राइब चैनल को करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।